Again, I'm here with the same chapter but different topic, that is teeth. So, today we'll discuss about the teeth. दांत काले तो नहीं होते ना बेटा, लेकिन मैं लिख रही हूँ उनको काले से, ब्लैक से, ठीक है। हाँ, तो बच्चों टीथ के बारे में पढ़ना है आज हमको। टीथ बीइंग द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट क्या है? टीथ। ये तो आपको पता है, टीथ क्या है? हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। उसके बाद बेटा टीथ को अगर कैरेक्टराइजेशन किया जाए, मतलब उसके कैरेक्टरिस्टिक देखे जाएं, तो टीथ आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। जैसे कि हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीथ में, पहला पढ़ेंगे हम क्या? हेट्रोडोंट। क्या पढ़ेंगे? पहला पढ़ेंगे हम लोग हेट्रोडोंट। बच्चों हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, और डेंट का मतलब होता है, डोंट का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ टीथ। मतलब टीथ कैसे आपके ऊपर वाले जॉ में और नीचे वाले जॉ में अरेंज हैं, तो आपके जो जबड़े हैं, जिसे बोलते हैं जबड़े हिंदी में, तो उनमें टीथ का अरेंजमेंट कैसा है, किस तरीके से अरेंज हैं, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो देखिए बेटा, हेट्रो का मतलब हुआ, मैंने बताया आपको, हेट्रो मतलब हुआ डिफरेंट, और डोंट का मतलब हुआ अरेंजमेंट ऑफ टीथ। ऑफ टीथ, टीथ के अरेंजमेंट को ही बोलते हैं हेट्रोडोंट। क्लियर? आगे बढ़े। देखो बेटा, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग। अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ। मतलब अगर आप देखें कि हेट्रोडोंट टाइप ऑफ टीथ, बेसिकली हमको ह्यूमन के ही टीथ पढ़ना है ना, क्योंकि हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो ह्यूमन की फिजियोलॉजी में हेट्रोडोंट टाइप के टीथ होते हैं, दैट इज 4 टाइप्स के टीथ होते हैं। देखिए 4 टाइप्स टीथ के, ठीक है, 4 तरीके के टीथ। भाई कौन कौन से, देखते जाओ। पहले होंगे बेटा इंसाइजर्स, पहले क्या होंगे? इंसाइजर्स। क्लियर? दूसरे होंगे कैनाइन्स, तीसरे होंगे प्रीमोलर्स, और चौथे होंगे मोलर्स। ठीक है बेटा, याद रखना ह्यूमन के जो अगर डेंटिशन पढ़े, हम अरेंजमेंट ऑफ टीथ पढ़े बेटा, तो क्या होगा? टीथ 4 टाइप्स के होते हैं, इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। क्लियर? इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हो, आई, सी, पी एम और एम। ठीक है, याद रखना आई, सी, पी एम एंड एम, ऐसे करके आप लर्न कर लेना। क्लियर? इसी रो में लर्न करो तो ऐसे ही आगे चल के जो भी चीज़ें मैं बताऊंगी इससे कोरिलेट होंगी, इसलिए आपको ऐसे लर्न करना पड़ेगा, आई, सी, पी एम एंड एम। ठीक है, पी एम और एम तो आप याद कर लोगे, पी एम कौन है? अपने नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, तो ये लर्न कर लो, बाकी आई सी यू सी करके ऐसे लर्न कर लो। ठीक है, आई, सी, पी एम एंड एम। अब देखिए बेटा, ये जो इंसाइजर्स की मैं बात कर रही हूँ, ये इंसाइजर्स किस लिए होते हैं? दे आर यूज्ड फॉर बाइटिंग द फूड, या बोल सकते हैं कटिंग द फूड। फूड को काटने का काम कौन करता है? इंसाइजर्स करते हैं। इनका शेप चीजल शेप्ड होता है। क्या शेप होता है? चीजल शेप। चीजल शेप क्या होता है बेटा? आपने कभी बड़ा ही देखा होगा, वो कारपेंटर है ना, तो कारपेंटर क्या करता है, जब उसको लकड़ी चीरनी होती है, मतलब वो काटता है जब लकड़ी को, तो क्या करता है, ऐसे करके वो अपना चीजल शेप का वो जो उसका स्ट्रक्चर होता है वो उसको रखता है और ऐसे ठोकना शुरू करता है
है ना, वो ठोकना शुरू करता है तो वो जो स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर वो ठोक रहा है उसका जो शेप होता है उसी शेप का हमारा इंसाइजर होता है। इनकी शेप्स अभी मैं और आपको दिखाऊंगी, अभी आप इतना समझ लो कि इंसाइजर्स चीजें शेप्ड होते हैं और बाइटिंग और कटिंग का काम करते हैं। क्लियर हुआ? इसके बाद नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट पे आते हैं हम कैनाइंस पे। देखो कैनाइंस का काम क्या होता है? टीयरिंग का, चीर फाड़ करना, है ना, जैसे कि मसल्स का चीर फाड़ करना, बोन्स का। तो क्या है, कैनाइंस का काम होता है टीयरिंग। ठीक है, क्या काम होता है? टीयरिंग। उसके बाद देखो प्रीमोलर पे आते हैं, तो बेटा प्रीमोलर समवॉट ऐसे होते हैं और मोलर का शेप ऐसा होता है। प्रीमोलर इसके शेप के होते हैं। इन दोनों का काम क्या होता है, प्रीमोलर एज वेल एज मोलर का? ग्राइंड करना और क्रश करना। क्या करना? क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। क्या करना? क्रशिंग और ग्राइंडिंग करना। किसका काम है? प्रीमोलर्स और मोलर्स का काम है। समझ आया? 4 टाइप्स के टीथ होते हैं। हेटेरोडोंट के अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे 4 टाइप्स के टीथ होते हैं, इंसाइजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। याद रखिएगा, इंसाइजर्स बाइटिंग का काम करते हैं, चीजल शेप के होते हैं। कैनाइंस टीयरिंग का, चीर फाड़ का, फाड़ना चीरना, जो भी आप मसल्स या जो भी मीट नॉनवेज वगैरह खा रहे हैं तो वो काम करता है टीयरिंग। प्रीमोलर का क्रशिंग और मोलर्स का, मतलब प्रीमोलर्स और मोलर्स का ग्राइंड करना। मतलब आपने देखा होगा ना, मिक्सी का जार होता है, उसमें जो भी आप मटेरियल मिक्स मतलब ग्राइंड कर रहे होते हैं तो उसको बंद करते हैं तो ग्राइंडिंग हो जाती है बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में, है ना। तो ये टीथ का काम क्या है, आपको याद ये भी रखना होगा कि टीथ का काम क्या है, मैकेनिकल प्रोसेस कराना। मतलब हमारा जो भी फूड माउथ में गया है उसका क्या कराना, ग्राइंडिंग, मतलब कह सकते हैं उसका मैकेनिकल डाइजेशन, मतलब तोड़ना, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में तोड़ना। पहला काम तो मैकेनिकल हो गया और दूसरा बायोकेमिकल होता है। तो अभी हम मैकेनिकल काम के बारे में बात करते हैं। क्या क्या बात करते हैं कि बेटा मैकेनिकल में ये टीथ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, मैकेनिकल डाइजेशन, है ना। मेहनत का काम इन्होंने कर लिया। आगे बढ़े, ये 4 टाइप्स के हमने टीथ बताए। इसके बाद देखो बेटा, ह्यूमन के टीथ हेटेरोडोंट तो होते हैं, उसके बाद एक टाइप के और होते हैं, वो देखो ह्यूमन के टीथ डाइफियोडोंट टाइप के भी होते हैं। किस टाइप के होते हैं? डाइफियोडोंट टाइप के भी होते हैं ह्यूमन के टीथ। बेटा डाइफियोडोंट मतलब होता है दोज टीथ विच कम्स ट्वाइस इन लाइफ, मतलब लाइफ में 2 बार आ गए, उनको बोलते हैं डाइफियोडोंट। डाइफियोडोंट किसे बोलते हैं? डाइफियोडोंट बोलते हैं कम्स ट्वाइस इन लाइफ, जिंदगी में 2 बार आ रहे हैं। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, लेकिन दांत तो दोबारा मिल रहे हैं। समझ आ रहा है? तो ऐसे दांत को क्या बोलते हैं? डाइफियोडोंट। क्लियर? डाइफियोडोंट क्या है? मतलब लाइफ में 2 बार आ रहे हैं। अब बच्चों देखो, ये डाइफियोडोंट टीथ की बात हुई तो एक बात और सुन लो, 2 टाइप के अगर टीथ आ रहे हैं तो वो कौन कौन से होंगे ये भी सुन लो। पहले तो होंगे बेटा मिल्क टीथ, पहले होंगे मिल्क टीथ और दूसरे होंगे परमानेंट टीथ। समझ आ रहा है? याद रखिएगा, ट्वाइस इन लाइफ, पहले तो मिल्क टीथ आ जाएंगे। मिल्क टीथ से आपको पता चल रहा है ना क्या, कि बच्चों में होंगे ये, और परमानेंट टीथ जो एडल्ट में होंगे। देखो बेटा ये टीथ 6 to 12 मंथ के एज तक आ जाते हैं, 6 से 12 महीने तक, या फिर आप ये भी बोल सकते हो 12 to 24 भी, 6 to 24 मंथ तक ये आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये कब तक आते हैं बेटा, यही डिफरेंस समझते जाओ। ये 6 से 24 मंथ में आ जाएंगे, ये 6 to 12 ईयर्स में शुरू होते हैं आना, और 12 साल तक ये पूरे आ जाते हैं। ठीक है, पूरे मतलब
अभी मैं एक चीज़ और बताऊंगी जो आपको लर्न करना पड़ेगी, बताती हूँ, उसी से क्वेश्चन आता है। अभी ये सुन लो, 6 से 12, 12 से 24 महीने तक ये आएंगे। ये मिल्क टीथ हैं बच्चों, इनको मिल्क टीथ कहते हैं। मिल्क टीथ के साथ साथ इनको डिसेडियस भी बोलते हैं। डिसॉर्डियस टीथ भी बोलते हैं। डिसेडियस का मतलब होता है झड़ना, शेड ऑफ होना। मतलब ये एक टाइम पे जैसे ही नए टीथ आने लगेंगे तो क्या हो जाएगा, ये झड़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, 12 साल की उम्र तक जो नए टीथ आते जाते हैं तो ये शेड ऑफ भी हो जाते हैं, और शेड ऑफ के बाद फिर से नए टीथ आ जाएंगे, तो ये सारे टीथ शेड ऑफ हो जाएंगे, मतलब झड़ जाएंगे। क्लियर, हट जाएंगे। अब देखो, ये डिसेडियस टीथ भी होते हैं और इन्हें हम टेम्पोरेरी भी बोलते हैं। भाई टेम्पोरेरी क्यों है, क्योंकि कुछ टाइम के लिए है। डिसेडियस हैं, टेम्पररी हैं और मिल्क टीथ हैं। क्लियर रहेगा। इस एज पे आते हैं। परमानेंट टीथ तो परमानेंट है, हमेशा ही रहना है, तो ये अडल्ट टीथ हैं। ठीक है, अडल्ट टीथ। क्लियर। अब देखो बच्चों, एक बात और, ये टेम्पररी टीथ हैं। अब कोई पूछे कि हमको डेंटल फॉर्मूला बताओ कि हम मिल्क टीथ का डेंटल फॉर्मूला क्या होता है। वैसे तो हमको पहले परमानेंट टीथ का डेंटल फॉर्मूला पढ़ना है, क्योंकि उसी से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो क्या किस में है क्या किस में नहीं है। सबसे पहले हम परमानेंट टीथ का डेंटल फॉर्मूला देखेंगे। तो देखो बेटा, डेंटल फॉर्मूला के लिए मैं एक बड़ा पेज लेती हूँ जिससे आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। हाँ जी बेटा, देखिए, डेंटल फॉर्मूला किसका, एक अडल्ट ह्यूमन का, मतलब परमानेंट टीथ वालों का डेंटल फॉर्मूला। तो वो क्या होता है बेटा, अगर डेंटल फॉर्मूला बोलेंगे तो क्या होगा, 2 1 2 3। दिस इज द डेंटल फॉर्मूला ऑफ whom, अडल्ट। अडल्ट का परमानेंट टीथ का डेंटल फॉर्मूला है 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3, 21 23 अपॉन 21 23। मेरी तो खुद की गाड़ी का नंबर 21 23 था, जो पेट्रोल जो मैं चलाती थी, तो ये 21 23 ये नंबर है, तो ऐसे लर्न कर लिया था मैंने। अब भाई ये तो पहले से लर्न है, इससे मेरी गाड़ी का नंबर मुझे लर्न हुआ था। ठीक है, 21 23 21 23, समझ आया। अब हम डेंटल फॉर्मूला अगर बेटा कंपेयर करें बच्चों के डेंटल फॉर्मूला से, डेंटल फॉर्मूला किसका, चिल्ड्रन का, तो बेटा क्या होता है डेंटल फॉर्मूला ऑफ चिल्ड्रन, दैट इज 2102 अपॉन 2102, 2102 अपॉन 2102। क्लियर हुआ, ये होता है डेंटल फॉर्मूला। बच्चों अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात बताई, क्या बताई, कि लर्न कर लो आई सी पी एम और एम। क्या लर्न कर लो, इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स, इनको लर्न कर लो, लाइन से लर्न कर लो। ठीक है, याद हो जाएगा, इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। क्लियर। देखो बच्चों, जब आप डेंटल फॉर्मूला अडल्ट का पढ़ रहे हैं, ये दिया हुआ है, सबसे पहले क्या होगा, दिस इज आई, दिस इज सी, दिस इज पी एम एंड दिस इज एम। समझ आ रहा है, कुछ घुस रहा है दिमाग में? बहुत सिंपल है बेटा, डेंटल फॉर्मूला लर्न कर लेना और उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे ये देख लो। दिस इज आई सी पी एम एम, इसमें भी आई सी पी एम और एम। इससे क्या पता चल रहा है बेटा, आई, दो इंसाइजर्स, दो इंसाइजर्स, कैनाइन, एक कैनाइन एक कैनाइन, प्रीमोलर, दो प्रीमोलर दो प्रीमोलर, तीन मोलर्स तीन मोलर्स। बच्चों इसमें इंटू 2 भी लोग कर देते हैं। अभी तो आप टोटल करोगे, 3 2 5, 1 6 और 2 8, 8 और 8 16। मैम एडल्ट में तो 32 दांत होते हैं, ये तो आपने 16 लिखा हुआ है, क्वेश्चन है ना। अडल्ट में तो 32, 32 ही दिखा रहे हो, ऐसा बोलते हैं ना, तो 32 दांत होते हैं, 32 टीथ होते हैं, लेकिन ये तो मैंने 16 ही लिखे हैं। बेटा ये अपर हाफ जॉ का है, ऊपर वाला ये जबड़ा है ना, इसके आधे पार्ट का है, आधा पार्ट और क्या करेंगे, इंटू 2 कर दो, क्या आ जाएगा 32, मतलब सिमिलर रहता है, मतलब सिमिलर रहता है। समझ आ रहा है?
सिमिलर रहता है। अपर हाफ जॉ लोअर हाफ जॉ, कंप्लीट अपर जॉ लोअर कंप्लीट जॉ, दोनों का सिमिलर होता है बेटा, सिमिलर टीथ रहते हैं। अब देखो दिस इज आई सी पी एम एंड एम, दिस इज ऑल्सो आई सी पी एम एंड एम। हमें पता चला ये ऊपर वाले हाफ जॉ में दो इंसाइजर्स हैं, एक कैनाइन्स है, दो प्रीमोलर्स हैं, एक मोलर है। क्लियर, समझ आ रहा है? इतने हैं। अब आप जब कंपेयर करोगे बेटा बच्चों में कितने दांत होते हैं ये भी सुन लो पहले। हाँ, बच्चों में 2102/2102, मतलब क्या दिख रहा है आपको? इंसाइजर्स 2 हैं, कैनाइन्स 1 है, प्रीमोलर्स है ही नहीं और मोलर 2 हैं। दिख रहा है ना? कंपेयर करो इस डेटा को। बच्चों में कितने दांत होते हैं? 20 दांत होते हैं, 20 टीथ होते हैं। तो आप जब काउंट करोगे 2 1 3 और 2 5 ये हैं, 5 ये हैं। मैम ये तो 10 ही हो रहे भाई, इसमें भी मल्टीप्लाई कर दो 2 का, कितने हो गए 20 दांत। तो बच्चों में 20 दांत होते हैं और अडल्ट में 32 होते हैं। ठीक है, 32 हो जाते हैं क्योंकि बाद में परमानेंट टीथ आएंगे ना, इसलिए 32 हो जाते हैं। अब देखो बेटा, अब मैं बोल रही हूँ आपको कंपेयर करो। क्वेश्चन यहीं से आता है। क्या क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन सुनो, नेम द टीथ विच आर एब्सेंट इन चिल्ड्रन। उन टीथ का नाम बताओ जो एब्सेंट हैं चिल्ड्रंस में। ठीक है, 4 ऑप्शन दे देंगे, इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स। क्लियर? तो भाई देखो, 2 इंसाइजर, एक कैनाइन, 2 प्रीमोलर एब्सेंट। आंसर क्या है आपका? प्रीमोलर्स एब्सेंट इन चिल्ड्रन। क्लियर हुआ? याद रहेगा भाई साहब, पीएम ही एब्सेंट है बच्चों में, प्रीमोलर्स ही एब्सेंट है बच्चों में। याद रहेगा, बहुत सिंपल है, इसको टिक करके आना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये 2002 का AIPMT का क्वेश्चन है। विच यही क्वेश्चन था कि थोड़ा सा इसको बदल के दिया था क्वेश्चन क्या था बेटा? क्वेश्चन था कि देयर वाज अ कैंप इन अ स्कूल, तो बच्चों का एडमिशन हो रहे थे उसी कैंप में। तो जब डेंटिस्ट एक आए तो उन्होंने चेकअप किया टीथ का बच्चों के। तो ऑब्वियसली डेंटिस्ट क्या करेंगे? टीथ का चेकअप करेंगे। तो व्हेन ही सी द टीथ, मतलब उन्होंने जब ऑब्जर्व किया टीथ को तो उन्होंने देखा कि कुछ एब्सेंट है, कोई से दांत एब्सेंट है। बताओ कौन से दांत एब्सेंट होंगे? तो उन्होंने देखा प्रीमोलर्स। ऑब्वियसली बच्चों में प्रीमोलर्स नहीं होते, तो ये एब्सेंट है। दिस वाज द क्वेश्चन। क्लियर? ये AIPMT में आ चुका है। इसके बाद देखो बेटा, नेक्स्ट प्रीमोलर्स हो गया। अब आप एक चीज और ऑब्जर्व कर रहे होगे, भाई यहाँ तो 3 नंबर है, यहाँ तो 2 नंबर है, तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? कि थर्ड मोलर यहाँ है लेकिन इसमें थर्ड मोलर नहीं है। तो बच्चों जब भी क्वेश्चन आए अगर थर्ड मोलर लिख के आ गया तो आप दोनों टिक करोगे, प्रीमोलर एंड थर्ड मोलर। तो मतलब थर्ड मोलर आर एब्सेंट इन चिल्ड्रन। ठीक है बच्चों, थर्ड मोलर को हम विजडम टूथ भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? चिक टीथ भी बोलते हैं। ठीक है, विजडम टूथ और चिक टीथ भी बोलते हैं। देखो बेटा, थर्ड मोलर एब्सेंट है और उसे विजडम टीथ और चिक टीथ बोल रहे हैं। बेटा ये एब्सेंट होता है लेकिन थोड़े टाइम बाद परमानेंट टीथ में ये आना शुरू हो जाता है। ठीक है, परमानेंट टीथ में ये आना शुरू हो जाता है और ये अपना जगह बनाता है, खिसकाता है, मोलर्स को खिसकाता है ना। मतलब ऐसे जो मोलर्स हमारे प्रेजेंट है अरेंज हो जाते हैं पूरे टीथ, और फिर जब ये उसी टीथ को ऐसे खिसकाता है ना, खिसका के अपनी जगह बनाता है ना, तो वो पुश करेगा उसको तो उसमें पेन शुरू होता है। तो बहुत ज़्यादा पेन होता है जब ये आती है, इसे बोलते हैं अक्कल दाढ़। मतलब जब अकल आती है तो क्या होता है, अकल आती है तब अकल ही आती है, तो वो अक्कल दाढ़ बोलते हैं इसको हिंदी में। मैंने सुना है ऐसा, तो इसे विजडम टूथ बोलते हैं। क्लियर हुआ? थर्ड मोलर एब्सेंट है, दैट इज विजडम टूथ और चेक टीथ। इसके बाद देखो बेटा एक बात और, क्या हमने कंपैरिजन किया, कंपैरिजन के बाद एक क्वेश्चन और आता है। हाँ,
क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन यह है बेटा कि एक अडल्ट 17 ईयर ओल्ड बॉय है, तो व्हाट विल बी द डेंटल फॉर्मूला ऑफ दैट बॉय। ठीक है, अब सुनो, वो तो अभी साइड में रखो, पहले ये सुनो। अगर चिल्ड्रन का आएगा तो आप लिख लोगे डेंटल फॉर्मूला क्या है, डेंटल फॉर्मूला पे क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है, ह्यूमन की डेंटल फॉर्मूला एनसीईआरटी भी यही कहते हैं, यही डेटा है। क्या चिल्ड्रन का आएगा तो लिख दोगे 2102 2102। ठीक है, अडल्ट का आएगा तो याद रखोगे, और अगर इसका याद है भी नहीं ना तो ऐसे आप कर सकते हो, देखो 2123 2123 21 23 लर्न कर लोगे, 21 23 21 22 छोड़ के 23वां। ठीक है, ये है 21 23 21 23, ऐसे लर्न कर लो। इसके बाद बेटा आप देखोगे, आपको बस याद रखना है कि थर्ड मोलर एब्सेंट है और प्री मोलर्स बच्चों में एब्सेंट है, तो इनको गायब कर देना, इसका एक कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको ये डेंटल फॉर्मूला इसका लर्न नहीं हो रहा, एक ही लर्न करना है, 21 लिखो, 22 का गैप करो, 23 लिख दो सी में। ठीक है, आसान है ना। तो और क्या बताया हमने, 32 टीथ उनमें होते हैं, इनमें कितने होते हैं, 20 टीथ होते हैं। अब बेटा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था 1999 का क्वेश्चन है ये। क्या क्वेश्चन है, एक अडल्ट बच्चा है, AIPMT का क्वेश्चन है ये। अडल्ट बच्चा है 17 ईयर का, 17 साल का एक लड़का है, एक बॉय है, या तो 17 साल का एक लड़का है, उसका डेंटल फॉर्मूला क्या होगा बताओ, टेल मी, कम ऑन आंसर मी। उसका डेंटल फॉर्मूला क्या होगा, एक 17 साल का लड़का है। देखो बच्चों, डेंटल फॉर्मूला ऑफ 17 ईयर ओल्ड बॉय इज 2122 अपॉन 2122। क्योंकि बेटा जो अक्कल दाढ़ है, जो विजडम टूथ है, वो बेटा 22 साल की उम्र के बाद आता है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली 22-23 के बाद ही आता है। कौन सा, ये अक्कल दाढ़। ठीक है, अक्कल 22-23 के बाद ही आती है, समझ में आया। तो क्या है ये, तो इसका डेंटल फॉर्मूला ये होगा, और क्वेश्चन विल बी करेक्ट, मतलब 17 साल के लड़के में अभी विजडम टूथ नहीं आया है। 2122 अपॉन 2122 याद रहेगा। हो गए 3 क्वेश्चन, ऐसे याद रहेगा। हमने आपको क्या बताया, एक इंसाइजर्स कैनाइंस के बारे में भी सारा कुछ बताया है ना, ये पता चल गया आपको कि क्या होता है, डाइफियोडोंट, परमानेंट टीथ क्या होते हैं, इन लोगों के बारे में और डिटेल में भी बताया मैंने आपको। डेंटल फॉर्मूला समझा दिया, दोनों का डेंटल फॉर्मूला कितना आसान था, याद रहेगा ना, कुछ भी कोई कंफ्यूजन है, नो ना, पक्का। चलो आगे देखते हैं हम। अब हम पढ़ेंगे बच्चों, देखो मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा दूं पहले। हाँ देखो बेटा, ये है इंसाइजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स और मोलर्स के स्ट्रक्चर। क्या है, इंसाइजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स और मोलर्स के स्ट्रक्चर। देखो बच्चों, ये इंसाइजर्स है, अरे भाई क्या हो रहा है, हाँ दिस इज इंसाइजर्स, देखो इस शेप का होगा। कैनाइन का और शार्प हो जाएगा, मतलब कैनाइन क्या है, शार्प हो जाएंगे, ये चीजल शेप का है। ठीक है, कैनाइंस क्या है, और शार्प हो जाएंगे। प्रीमोलर देखो इस शेप के हैं, और मोलर देखो इस शेप का है। समझ आया ना। इनका काम, इंसाइजर्स का याद करो, जल्दी याद करो जल्दी, इंसाइजर्स का काम क्या है, जल्दी बताओ भाई। Incisors are used for cutting the food. Canines are used for tearing the food. Premolars are used for, premolars and molars are used for crushing and grinding the food. भाई चलो, mastication of food हो गया, मतलब खाने का च्यू करने का काम, खाने का ब्रेक डाउन का काम हो गया है। क्लियर। देखो बच्चों, इतना तो हमने समझ लिया। अब 2 क्वेश्चन और अराइज करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो बेटा, ये जो इंसाइजर्स होते हैं ना बेटा, ये जब आप एलिफेंट की बात करोगे तो एलिफेंट में आपने ट्रंक देखा होगा एलिफेंट का, जिसे हम सूंड बोलते हैं, है ना। उनके बगल में क्या होता है, टस्क होते हैं, बड़े बड़े टस्क होते हैं। तो बेटा वो आपने देखे होंगे, सबने एलिफेंट देखा होगा, तो ऑब्वियसली हाथी देखा होगा, हाथी मेरा साथी। हाँ, तो आपने हाथी देखा होगा, तो उसका क्या है, ट्रंक है, ट्रंक के बगल में टस्क है। तो वो जो टस्क स्ट्रक्चर है ना बेटा, वो टस्क, इसका मॉडिफिकेशन होता है, मतलब मॉडिफिकेशन ऑफ इंसाइजर्स का मॉडिफिकेशन क्या है, टस्क। क्लियर हुआ। एलिफेंट का टस्क क्या है, एलिफेंट का टस्क मॉडिफिकेशन ऑफ इंसाइजर। क्लियर हुआ।
द टस्क ऑफ एलिफेंट इज मॉडिफिकेशन ऑफ इंसाइजर्स। क्वेश्चन आए तुरंत आंसर लिख दो, आ जाएंगे 3-4 ऑप्शन, आप लिख देना इंसाइजर्स आर द मॉडिफिकेशन ऑफ व्हाट। देखो या तो ये आ सकता है टस्क इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ, 4 ऑप्शन इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स या मोलर्स, ये आ जाएगा तो इंसाइजर्स टिक करना है। या फिर ये आ जाएगा इंसाइजर्स आर द स्ट्रक्चर्स विच आर लाइक फॉर्म्ड होते हैं आगे, मतलब टस्क को फॉर्म करते हैं जो, ठीक है। ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो आप टिक कर सकते हो। क्लियर हुआ? आगे बढ़े नेक्स्ट। अब इसके ऊपर क्या क्वेश्चन बनता है, देखो बच्चों मैंने बताया ये शार्प होते हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात मैंने बताई इनका काम टीयरिंग में होता है, टीयरिंग मतलब चीरना फाड़ना, ठीक है। तो भाई ये किन में होंगे, ये ऐसे नेम द ऑर्गेनिज्म जिसमें ये प्रेजेंट होंगे, कैनाइन्स, ह्यूमंस में तो होंगे वो तो पता है। इसके अलावा किन में होंगे, मोस्ट ज़्यादा डेवलप किस में होंगे ये बच्चों, ये ज़्यादा डेवलप तो भाई उनमें होंगे ना जो मीट वगैरह खाते हैं, टीयरिंग का काम करते हैं, है ना, उनमें डेवलप होंगे। तो बेटा ये किस में नहीं होंगे, अब आंसर ये दो। ये तो पता है टीयरिंग चीरना फाड़ने का काम है, कॉमन सी बात है, हर्बीवोर्स में नहीं होंगे। वेरी गुड, देखो ये हर्बीवोर्स में एब्सेंट होंगे, एब्सेंट इन हर्बीवोर्स, ठीक है। या एब्सेंट होंगे या नॉन फंक्शनल होंगे, ज्यादा फंक्शनल नहीं, क्यों, उनका कुछ काम ही नहीं है, उन्हें चीरना फाड़ना नहीं है, तो वही खाना है ना, ग्रीन वेजिटेबल्स ही खाना है ना, तो क्या है, तो ये एब्सेंट होंगे हर्बीवोर्स में। लेकिन शार्प किस में होंगे, लायन में, मतलब जो भी मीट वगैरह खाते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि कैनाइन्स आर मोर डेवलप इन, सबसे ज़्यादा डेवलप या सबसे ज़्यादा शार्प किस में होंगे, तो 4 ऑप्शन दे देंगे, एक रैबिट दे दिया, हाँ, एक डियर दे दिया, एक लायन दे दिया, और एक और कोई हर्बीवोर काऊ दे दी, तो उसमें किस में डेवलप होंगे, तो लायन लगा दोगे, है ना, आसान है ना। क्या कैनाइन्स आर मोर डेवलप इन whom, दे आर मोर डेवलप इन नॉन वेजिटेरियन एनिमल, है ना, जो नॉन वेज खाते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? तो ये हर्बीवोर्स में। अब ये भी पूछ लेंगे कैनाइन्स आर एब्सेंट इन, या विच ऑफ द फॉलोइंग टीथ आर एब्सेंट इन हर्बीवोर्स, तो इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स, ये लिखेंगे। आप क्या टिक लगाओगे, कैनाइन्स, याद रहेगा, आसान है ना, कुछ भी नहीं। 2 क्वेश्चन तैयार हो गए आपके, 2 क्वेश्चन उसमें डेंटल फॉर्मूला में मैंने बता दिए, यही क्वेश्चन आते हैं और कुछ भी नहीं आता है। क्लियर हुआ? यही क्वेश्चन आते हैं बच्चों टीथ से। अब देखो हमने क्या बताया, ये हर्बीवोर में एब्सेंट होंगे, तो बेटा रैबिट्स में क्या होती है कि ये एब्सेंट होते हैं, कैनाइन्स आर एब्सेंट इन रैबिट्स। तो रैबिट में, रैबिट ऑब्वियसली वो हर्बीवोर होता है, ऐसा क्वेश्चन आया था कि किस एनिमल में ये एब्सेंट होंगे, तो रैबिट भी था ऑप्शन में, तो यू विल टिक दैट कैनाइन्स आर एब्सेंट इन रैबिट, कैनाइन्स आर एब्सेंट इन व्हाट, कैनाइन्स आर एब्सेंट इन रैबिट। अब बच्चों रैबिट में कैनाइन्स एब्सेंट होंगे तो एक स्पेस हो जाएगी, तो एक स्पेस हो जाएगी, ठीक है। रैबिट में कैनाइन्स एब्सेंट होंगे तो एक स्पेस हो जाएगी, तो स्पेस को क्या बोलेंगे, वो स्पेस को हम बोलेंगे डियास्टेमा। क्या बोलेंगे, डियास्टेमा, DIASTEMA, उस स्पेस को बोलेंगे डियास्टेमा। क्वेश्चन आएगा कि रैबिट की उस स्पेस को क्या बोलते हैं जब कैनाइन जहाँ नहीं होते हैं, उसे बोलते हैं डियास्टेमा। रहेगा याद, बहुत सिंपल है। 3 क्वेश्चन यहाँ से आ गए। बेटा एक चीज और, आप अरेंजमेंट भी देख लो क्या होगा, इसमें समझ में आया ना स्लाइड में सब कुछ, क्या कि इंसाइजर्स का काम क्या है, कटिंग का, कैनाइन का काम क्या है, टीयरिंग का, इसीलिए वो हर्बीवोर में एब्सेंट होता है। प्रेजेंट किस में होगा, जो नॉन वेजिटेरियन होंगे, ठीक है। इंसाइजर्स मॉडिफिकेशन है किसका, एलिफेंट की टस्क का। प्रीमोलर मोलर्स आर यूज्ड फॉर क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। याद रहेगा पक्का ना? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो आपको मैंने एक चीज नहीं बताई, क्या, अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे कि अरेंज कैसे रहते हैं, अब क्वेश्चन पुटअप होता है हेटेरोडेंटिशन से, मतलब मैंने बताया ना इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स, है ना, सारा कुछ बताया मैंने। अब क्वेश्चन आते हैं, पहला क्वेश्चन आता है कि आपके अपर जॉ में कितने टीथ हैं, अपर जॉ कंटेन हाउ मेनी टीथ, अपर जॉ में कितने टीथ हैं। इसको बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। देखो बेटा अपर जॉ में कितने टीथ हैं, ये जॉ बना लो, ये जॉ बन गई,
दो जॉ बन गई, बड़ी छोटी थोड़ी बहुत हो गई, इसको थोड़ा सा रफ कर लो। ठीक है, अपर जॉ और लोअर जॉ हो गया। देखो सबसे पहले मैंने बताया इंसाइजर्स होते हैं, क्या हो रहा, हाँ इंसाइजर्स, ये इंसाइजर्स बना दिए। फिर एक एक कैनाइन बना दो। क्या है यार, एक कैनाइन बना दो, वो चेंज ही नहीं हो रहा उसका कलर। कैनाइन बना दिया। फिर एक प्रीमोलर कितने हैं, दो है ना, एडल्ट की बात कर रही हूँ बच्चा। फिर मोलर कितने हैं, मोलर 3 थे। समझ आ रहा है, मैं हाफ अपर जॉ की बात कर रही हूँ। देखो बच्चों, इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर हमने पढ़ा 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। भाई 2 है तो क्या है, 2 है तो क्या है, हाँ बेटा 2 1 2 3। क्या बोला, 2 1 2 3 2 1 2 3। देखो बच्चा 1 2 क्या है ये, ऐसे नहीं, तुम लोग डिस्टर्ब हो जाओगे। देखो बेटा ये दोनों इंसाइजर्स आई आई, ये कैनाइन, ये पीएम और ये पीएम, ये एम एम एम। ठीक है, इंसाइजर 1 इंसाइजर 2, कैनाइन प्रीमोलर 1 प्रीमोलर 2, मोलर 1 2 3। क्लियर, ये बनाया। ऐसे यहाँ लिख लो आई आई, I1 I2, सी PM1 PM2, M1 M2 M3। समझ आया, 3 मोलर यहाँ 3 मोलर यहाँ, 2 प्रीमोलर यहाँ 2 प्रीमोलर यहाँ, एक कैनाइन यहाँ एक कैनाइन यहाँ, 2 इंसाइजर्स यहाँ 2 इंसाइजर्स यहाँ। सेम जो यहाँ है ना बेटा, सेम गोज टू हेयर, सेम गोज टू हेयर। अब क्वेश्चन आता है अपर जॉ में कितने टीथ है। भाई टोटल कितने टीथ थे, 32, 16 ऊपर 16 नीचे, तो टोटल अपर जॉ में टीथ पूछे हैं कितने होंगे, 16। अब लोअर जॉ में कितने होंगे वो भी बता दोगे ना, लोअर जॉ में कितने होंगे, भाई सेम ही रहेंगे 16। फिर क्वेश्चन आता है बेटा, क्या क्वेश्चन आएगा, अपर हाफ जॉ कंटेन, अपर हाफ जॉ, ऊपर का आधा जबड़ा इतना बेटा, इतना 2 3 4 5 6 7 8, कितने होंगे, हाफ कर दो 8, 8 ये होंगे 8 ये होंगे 8 ये होंगे और 8 ये होंगे, हो गए 32, 8 चौके 32, 8 4 जा 32। क्लियर हुआ। अब देखो क्वेश्चन अराइज करेगा, अपर जॉ में कितने कैनाइन हैं, बताओ जल्दी बताओ क्विक, अपर जॉ में कितने कैनाइन है, 1 2 3 4, ऊपर वाले पूरे जबड़े में, अपर जॉ बोल रहे हैं, हाफ नहीं बोल रहे हैं। अपर जॉ कंटेन 4, 4 कैनाइन, 4 इंसाइजर्स, 2 कैनाइन्स, कितने 1 2 3 4, 4 प्रीमोलर्स, 3 3 6 मोलर्स। अगर हाफ का पूछेंगे तो हाफ का बता देना, इतना सिंपल है बेटा। बस क्वेश्चन को क्या है ना, आपको रीड करना है, एक बार नहीं कम से कम 2 से 3 बार आपको क्वेश्चन, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो गौर से। और पता है क्या, जब भी आप क्वेश्चन क्या करो, अगर लिखा है हाफ जॉ, कंप्लीट जॉ, इसको हाईलाइट किया करो। ये जो वर्ड्स होते हैं ना, जो हाफ जॉ, कंप्लीट जॉ, या फिर कुछ भी हाईलाइटिंग, ऑड वन आउट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स स्टेटमेंट, इनको हाईलाइट किया करो, ट्रू फॉल्स, जिससे आपको याद रहे कि वो पूछ क्या रहा, क्योंकि माइनर मिस्टेक्स तो इसी में होती हैं, छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं बच्चों से, जो आपके मार्क्स कम कर देती है, याद रहेगा। ये सब था टीथ के बारे में। बच्चों एक चीज़ और सुन लो टीथ के बारे में, क्या, देखो इतना पढ़ा, अब टीथ हमने पढ़े, ह्यूमन के टीथ हेट्रोडोंट पढ़े, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ। फिर क्या पढ़े, हमने पढ़े डाइफ्यूडोंट भी होते हैं, ठीक है, ये 2 तो पढ़ चुके हैं हम ह्यूमन के टीथ। थर्ड होते हैं बेटा, थर्ड होते हैं क्या, थर्ड टाइप के टीथ होते हैं थीकोडोंट।
थीकोडोंट किसे कहते हैं? थीकोडोंट का मतलब होता है कि जो जबड़े होते हैं ना, जबड़ा जिसमें गम्स होते हैं, गम्स में ये धसे हुए होते हैं। हमारे टीथ क्या है, गम्स में धसे हुए हैं, तो उसे बोलते हैं थीकोडोंट। मतलब एम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ जॉ बोन, एम्बेडेड मतलब धसे हुए हैं, इन अ सॉकेट, SOCKET, सॉकेट ऑफ जॉ बोन, जबड़े की बोन की सॉकेट में ये धसे हुए होते हैं। क्लियर हुआ? समझ आया? ये है ह्यूमन का डेंटिशन। ह्यूमन के डेंटिशन पूछ लेंगे कि ह्यूमन की डेंटिशन में कौन कौन सा टाइप का होता है डेंटिशन, मतलब अरेंजमेंट ऑफ दिस टीथ इन द जॉज कैसा होता है, तो हेट्रोडोंट टाइप का होगा, डाइफिडोंट होगा और थीकोडोंट होगा। बच्चों एक और वर्ड आता है मोनोडोंट, मोनोफायोडोंट, सॉरी मोनोफायोडोंट। मोनोफायोडोंट मतलब होता है टीथ वंस इन लाइफ, मतलब लाइफ में एक बार आए, वंस इन लाइफ। तो बेटा कौन सा टीथ है जो वंस इन लाइफ आते हैं, जल्दी बताओ, जल्दी कम ऑन। मिल्क टीथ में क्या क्या नहीं थे, प्रीमोलर्स और थर्ड मोलर। तो मोनोफायोडोंट एक बार आता है प्रीमोलर और कौन से, थर्ड मोलर, प्रीमोलर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों, और मोलर, याद रहेगा मोनोफायोडोंट एक बार लाइफ में आता है। डाइफिडोंट कौन कौन से होंगे फिर, इंसाइजर्स, कैनाइंस और 2 मोलर, याद रहेगा ना? बहुत आसान है बेटा, बहुत इजी है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एक चीज और आती है पॉलीफायोडोंट। पॉलीफायोडोंट, पॉलीफायोडोंट किसे कहते हैं? मोर देन वंस, लाइफ में मोर देन वंस आएगा, मतलब मोर देन ट्वाइस बोल सकते हैं, या फिर ये बोल दो मैनी टाइम्स बेटा, मैनी टाइम्स आएंगे लाइफ में, अकर्स मैनी टाइम्स इन लाइफ, दैट इज नोन एज पॉलीफायोडोंट। क्लियर हो रहा है? एक आता है होमोडोंट बेटा। होमोडोंट का मतलब होता है बच्चों, हेट्रोडोंट का मतलब क्या था, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, तो होमोडोंट का मतलब होता है सिमिलर, मतलब सिमिलर टाइप ऑफ टीथ, एक जैसे टीथ का होना इज होमोडोंट। क्लियर? क्लियर हुआ? ये कौन से किस में होते हैं, ये होते हैं बेटा, ये किन में आते हैं, ये टीथ होते हैं हमारे एम्फीबियंस में और इंसेक्ट्स में, या फिर सॉरी 1 सेकेंड, हाँ एम्फीबियंस में होते हैं बेटा ये, और किस में होते हैं, एक और लिख लो, रैप्टाइल्स में। हाँ जी बेटा, दिस वॉज ऑल अबाउट टीथ, बहुत सिंपल था टीथ, समझ में आया ना सारा कुछ, कौन से टाइप के होते हैं, ये तो पूरा ह्यूमन का कैटेगरी है, 4 ऑप्शन दे देंगे और नीचे देंगे ऑल ऑफ द अबव। तो हेट्रोडोंट, डाइफिडोंट, थीकोडोंट, मोनोफायोडोंट, 2003 का क्वेश्चन है ये। 2003 में आया था कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ह्यूमन डेंटिशन इज, तो उसमें लिखे थे ऑप्शन, साथ साथ में लिखे रहते हैं हेट्रोडोंट कॉमा डाइफिडोंट कॉमा थीकोडोंट कॉमा मोनोफायोडोंट, तो यू हैव टू टेक दिस। क्लियर? ये वाले जो हैं वो तो आप मतलब लर्न कर लेना, पॉलीफायोडोंट मैनी टाइम्स आएंगे टीथ, और होमोडोंट सिमिलर टाइप ऑफ टीथ। क्लियर हुआ? दिस वॉज ऑल अबाउट टीथ। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको टूथ का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करेंगे, और एनसीईआरटी में जो जो दिया है उन लाइंस को हम पढ़ेंगे, उनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, चलो, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।